दोस्तों आज की वीडियो में हम बंद दरवाजा फिल्म स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे और इस वीडियो में आपको सभी हॉरर सीन देखने को मिलेंगे। इस फिल्म स्टोरी में एक शैतान नेवला होता है जो मासूम लोगों को काली शक्तियों की ओर गुमराह करता है। ये है काली पहाड़ी, गुनाहों का एक वीरान खंडहर, जहां इंसान के भेष में एक शैतान नेवला मौत के अंधेरों में नापाक सांसें ले रहा है। इस फिल्म की शुरुआत में ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और औलाद प्राप्ति की कामना करते हैं। 1 बरस हो गए चारों धाम की यात्रा किए हुए महाराज, अभी तक गोद सुनी है। लगता है जिंदगी भर सुलगती रहूंगी गीली लकड़ी की तरह औलाद के लिए। निराश न हो बेटी, भगवान अपने भक्तों के साथ विचित्र खेल खेलता है। इसके बाद फिल्म में ठाकुर की नौकरानी महुआ काली पहाड़ी के एक आदमी के साथ ठाकुर के घर पर ही बातें कर रही थी कि इतने में ही ठाकुर साहब उसे देख लेते हैं और गुस्से में आकर महुआ को बुरा भला कहते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठाकुर साहब ने देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। नेवला से कहना कि मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करूंगी। महुआ, वो काली पहाड़ी वाला आदमी यहाँ क्या कर रहा था? जी वो रामपुर का पता पूछ रहा था। बकवास बंद कर, तो अच्छी तरह जानती है ये काली पहाड़ी वाले लोग उस शैतान नेवला को पूछते हैं। वो जहरीला नाग अपनी काली विद्या की शक्ति से मासूम गांव वालों को गुमराह कर रहा है। उनकी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा है वो कमीना। एक दिन मैं उसके पाप की नगरी का नाम और निशान मिटा दूंगा। और महुआ याद रख, आज के बाद मैंने तुझे उसके गिरोह के किसी आदमी के साथ देखा तो तुझे धक्के मार मार के निकाल दूंगा। फिर उसके बाद ठाकुर की मौसी ठाकुर के लिए एक नया रिश्ता लाती है क्योंकि वो जानती थी कि उसकी पत्नी मां नहीं बन सकती। फिर मौसी की ये बातें ठाकुर की पत्नी सुन लेती है जिसे सुनकर वो बहुत दुखी होती है। उसे दुखी देख महुआ उसे नेवला के पास काली पहाड़ी जाने को कहती है। वो ये कहती है कि अगर तुझे औलाद चाहिए तो तुझे नेवला के पास जाना ही होगा। काली पहाड़ी, कहीं तो पागल तो नहीं होगी? पागल तो तुम हो जाओगी जब इस घर में तुम्हारी सौतन आएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा ही करेंगे। नेवला इंसान नहीं, साक्षात चमत्कार है। फिर महुआ की बातों में आकर ठाकुर की पत्नी काली पहाड़ी चली जाती है। वहां जाकर पहले उसे नेवला के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। अगर लड़का हुआ तो तुम उसे नेवला का नजराना समझकर रख सकती हो, लेकिन अगर लड़की हुई तो वो काली पहाड़ी की अमानत होगी। तुम्हें उसे नेवला के हवाले करना होगा। बोलो, मंजूर है? फिर उसके कुछ समय बाद ठाकुर की पत्नी को लड़की पैदा होती है और वादे के मुताबिक उसे उस लड़की को नेवला के हवाले करना था, परंतु लड़की देने से वो इनकार कर देती है, जिसे जानकर नेवला काफी गुस्से में आ जाता है। मुझे बच्ची हर कीमत पर चाहिए। जाओ उस बज्जात को जहर दे दो। फिर महुआ ठाकुर की पत्नी को जहर दे देती है और बच्ची को उठाकर नेवला के पास भाग जाती है। फिर इस बात का पता जब ठाकुर को चला तो वो अपने आदमियों के साथ काली पहाड़ी पहुंच जाता है और नेवला पर हमला करके वो अपनी बच्ची को छुड़ा लेता है। बच्ची को हाथ लगाया तो लाशों का ढेर लगा दूंगा। वहीं से लौट जाओ ठाकुर, ये बच्ची काली पहाड़ी की अमानत है।
प्रताप सिंह, एक दिन तेरी बच्ची इन्हीं पहाड़ियों में लौट आएगी। वो काली पहाड़ी की अमानत है। फिर उसके 18 साल बाद वो बच्ची जवान हो जाती है। उसका नाम काम्य होता है। काम्य कुमार से प्यार करती है, परंतु कुमार तो अपने दोस्त आनंद की बहन सपना से प्यार करता है। फिर एक बार जब सपना गाड़ी लेकर अपने घर आ रही थी तो रास्ते में एक लड़की उससे लिफ्ट मांगती है जो काली पहाड़ी जाती है। वो अपनी किताब गाड़ी में ही भूल जाती है। फिर उस किताब को देने जब सपना उसकी ओर जाती है तो उसने जो देखा उसे देखकर सपना की चीख निकल गई। ऐ बेपनाह शक्ति के मालिक, हम गुलामों को हमेशा अपनी गैबी ताकत अता करते रहना। कौन है ये लड़की? पकड़ो से भागने ना पाए। ओ मेरे साथ। इतना सब देखकर सपना यह बातें अपने घर में बताती है, परंतु इसकी इन बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। फिर कुमार इसके साथ चलकर उसी जगह पर जाता है, परंतु वहां जाने पर इसे ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता। कमाल है, यही वो जगह है कुमार जहाँ कल रात वो शैतान के पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे और यहाँ वो लड़की लेटी थी और यहाँ वो आदमी खड़ा था जिसने उस लड़की पर खंजर से वार किया। लेकिन यहाँ तो खून के निशान तक नहीं। अजीब बात है कुमार, वो देखो। ये वही किताब है जो कल रात भागते हुए मेरे हाथ से गिर गई थी। जो कुछ भी मैंने देखा, अगर वो मेरा वहम था तो फिर ये किताब कैसी? फिर सपना कुमार के साथ एक पार्टी में जाती है। वहां वो काम्य को कुमार के साथ बातें करता देख वहां से चली जाती है, परंतु रास्ते में उसे वही लड़की दिखाई दी जो अपना हाथ देकर गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी में बैठकर अपनी वो किताब मांगती है। फिर बाद में किताब मिलने पर वो कुमार उस किताब को फेंक देता है, जिसे काम्य उठा लेती है क्योंकि वो किताब काम्य तक ही पहुंचानी थी। काम्य उस किताब को अच्छे से देखती है। उस किताब में काली शक्तियों के बारे में लिखा था। उसके बाद काम्य कुमार को नदी पर बुलाकर अपनी प्यास बुझाने की बात करती है। ठाकुर साहब के घर पैदा होकर तुमने उनके मुंह पर कालक पोत। तुमने अब तक काम्या की मोहब्बत देखी है, अब उसकी फिर उसके बाद काम्या का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने पर वो काली पहाड़ी वाली लड़की काम्या को अपने साथ ले जाती है। जो जमाने से नाउम्मीद हो जाते हैं उनकी हर ख्वाहिश यहां पूरी होती है। अगर दुनिया ने तुझे प्यार के बदले ठोकरें दी हैं तो हमारी काली पहाड़ी की काली शक्ति के सहारे तू अपना खोया हुआ प्यार हासिल कर सकती है। लेकिन इसके लिए तुझे हमारे गिरोह में शामिल होना होगा। मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। कुमार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर काम्या उनके गिरोह में शामिल होने के बाद रात को घर से देरी से लौटने लगी और घर बैठे ही वो कुमार पर काला जादू करने लगी। वो उसे अपने वश में करके कब्रिस्तान बुलाती है, परंतु कुमार को ढूंढते सपना और आनंद भी वहां उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर काली पहाड़ी का एक आदमी काम्या से मिलने उसके घर पर आता है, परंतु उसी समय आनंद और सपना इन्हें देख लेते हैं। भैया, ये तो काली पहाड़ी वाली उसी गिरोह का आदमी है जो काला जादू करते हैं। फिर उसके बाद अनंत कुमार को काम्या के बारे में बताता है कि वो तुम पर काला जादू करके अपने वश में कर रही है, परंतु कुमार इन सब बातों को नहीं मानता। उसके बाद काम्या काली पहाड़ी पहुंच जाती है, परंतु अब की बार काम्या को जब सच्चाई का पता चला तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। 18 साल पहले आज ही की रात को जिस ठाकुर ने तेरी आबाद बस्ती को वीरान बना दिया था, आज उसी ठाकुर की बेटी तेरी बरसों की अधूरी प्यास बुझाने के लिए खुद चलकर तेरे कदमों में आई है। तू ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी नहीं है, बल्कि काली पहाड़ी की अमानत है।
अब तू हमेशा के लिए कैद है इस बंद दरवाजे में। फिर अनंत कुमार को सच्चाई पता लगाने की बात करता है और उसे काली पहाड़ी ले जाता है ताकि सच्चाई का पता चलने के साथ साथ वो काम्य को भी वहां से छुड़ा सके, परंतु वहां जाकर वो काम्य को छुड़ाने में असफल रहे। फिर उसके बाद खुद ठाकुर अपनी बेटी को बचाने के लिए काली पहाड़ी जाते हैं, परंतु बेटी का पता न मिलने पर वो एक ही वार में महुआ का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। बता मेरी बच्ची कहाँ है? तू उसे अभी कभी नहीं देख पाएगा, कभी नहीं। सिर्फ उसकी पुकार सुन सकेगा बस। फिर वहां का तांत्रिक काम्य को नेवला के लिए एक नई दासी लाने को कहता है, परंतु काम्य बानो को ही नेवला की नई दासी समझकर उसे अपने साथ लाने लगती है। फिर बानो की यह हाल देखकर ठाकुर ने यह ऐलान किया कि अगर काम्य कहीं पर भी नजर आए तो उसे गोली मार दी जाए। फिर उसके बाद काम्य सपना को भी अपने साथ काली पहाड़ी जाने की बात करती है, परंतु सपना वहां से भाग निकलती है। सपना, क्या हुआ सपना? कुमार, वो शैतान। फिर आनंद बानो के गले पर नेवला के डसने का निशान देखता है। उधर दूसरी तरफ राजगुरु को काम्य की निगरानी के लिए कहा जाता है, परंतु इसके बावजूद भी कुमार और सपना काम्य को छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर इसी बात पर नेवला राजगुरु को मार डालता है। मेरी जिंदगी बख्श दो मालिक, मैंने अपना खून देकर तुम्हें जिंदगी दी है और आज तुम अपनी एक गुलाम की जान लेना चाहते हो। फिर उसके बाद बानो नेवला के पास जाने की हट करती है और रात के समय आखिर वो नेवला के सामने खुद ही आकर खड़ी हो जाती है, परंतु बाद में अनंत को बानो की लाश मिलती है। फिर बाद में काली पहाड़ी का आदमी सपना पर हमला करता है, परंतु उसी समय कुमार वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेता है और नेवला के बारे में पूछता है। फिर उसके कुछ बताने से पहले ही नेवला का एक आदमी उसे मार डालता है। उसके बाद जब नेवला काम्य को उठाकर ले जा ही रहा था तो सामने अनंत अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और वो नेवला के हाथों मारा जाता है। फिर उसके बाद काम्य नेवला को मारने की कोशिश करती है। आज मैं तेरे पापों का अंत कर दूंगी। फिर उसके बाद ठाकुर काम्य की लाश को देखकर नेवला को पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु फिर भी नेवला वहां से भाग निकलता है। फिर उसके बाद कुमार उस तांत्रिक को पकड़ लेता है। वो तांत्रिक कुमार को नेवला की मौत का राज बताता है। फिर रात जानने पर नेवला उठ खड़ा होता है और बैलगाड़ी के नीचे तांत्रिक को कुचलकर मार डालता है। फिर कुमार कुछ गांव वालों के साथ नेवला की ओर बढ़ता है और ठाकुर उस शैतानी पुतले को जलाने की ओर बढ़ता है जिस पुतले में नेवला की जान बसी है। की अमानत खाक के सुपुर्द कर दी गई। ईश्वर की शक्ति के सामने शैतान का अंत हुआ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।